ये मैसेज उन सब के लिए है जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाई। जब वो तुम्हें तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने तुम्हें मिस्टिकल यानी रहस्यमयी का टैग दे दिया, क्योंकि असुरक्षित लोगों को उस आत्मा से ज्यादा डर किसी और चीज से नहीं लगता जिसका वो हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तुम वो हो जो हर जाल से ऐसे निकल जाते हो, हर साजिश से ऐसे बच जाते हो और हर मुश्किल से और भी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आते हो जैसे तुम्हें कभी कोई खरोंच आई ही नहीं। ज्यादातर लोग इसे किस्मत कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन इसे जादू टोना बुलाते हैं, और सच कहें तो मन ही मन वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। एक सच बताऊं, साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वो समझा नहीं सकते, तो उनका दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की एक स्टेट में चला जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो तुम्हारे नेचुरल टैलेंट को सुपर नेचुरल ताकतें बताने लगते हैं। अब वो तुम्हें घूर घूर कर सोचते हैं, यार ये ऐसे कैसे वापस खड़ा हो गया? इसके लिए दरवाजे बिना किसी की चापलूसी किए कैसे खुल रहे हैं? हमने तो इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी ये सही सलामत कैसे है? और यहीं से कानाफूसी शुरू होती है। जादू टोना, काला जादू, एलियन या शायद ये बस लकी है। स्पॉइलर अलर्ट, इनमें से कुछ भी सच नहीं है, तुम बस चुने हुए हो। असली बात यह है कि तुम कुछ नामुमकिन नहीं कर रहे, तुम बस वो कर रहे हो जो तब होता है जब कोई यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अलाइन होकर चलता है। पर दूसरों को ये ऐसा लगता है जैसे तुम यूनिवर्स के साथ बैक स्टेज पर कोई मैजिक ट्रिक कर रहे हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम ये राज खोलने वाले हैं कि तुम्हारा होना ही लोगों को क्यों डरा रहा है। तुम उनकी सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली कैसे बन गए, और क्यों जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब उन्हें शक होता है कि ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है, और इस बार तुम पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ आए हो। तुम वो इंसान बन गए जिसे न उकसाया जा सकता है, न हिलाया जा सकता है, और न ही कंट्रोल किया जा सकता है। तुम एक ऐसी पहेली बन गए जिसे वो हल नहीं कर सकते। उनके लिए इससे भी बुरी बात यह है कि तुम सिर्फ वापस नहीं आए, तुम लेवल अप कर गए। वो तुम्हें बढ़ते, सफल होते और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जबकि वो वहीं अटके हुए हैं, ये सोचने में कि उनके जाल काम क्यों नहीं आए। सच तो ये है कि वो कभी किसी शिकार से नहीं निपट रहे थे, वो एक ऐसे हथियार से निपट रहे थे जो अभी बन ही रहा था। आग ने तुम्हें जलाया नहीं, तुम्हें गढ़ा, और अब तुम एक अलग तरह के आत्मविश्वास के साथ चलते हो। दिखावा करने वाला नहीं, बल्कि चुपचाप, शक्तिशाली और बिना किसी माफी के आगे बढ़ने वाला। वो सिर्फ इससे नहीं डरते कि तुम क्या झेल गए, वो इससे डरते हैं कि तुम उसकी वजह से क्या बन गए। तुम अब वो इंसान नहीं हो जिस तक उनकी पहुंच हुआ करती थी। तुम ज्यादा शार्प, ज्यादा समझदार, बकवास को कम बर्दाश्त करने वाले और अपनी शांति को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। अब तुम किसी से कोई सफाई नहीं मांगते। जब कोई इस तरह बदलता है, जब दर्द समझ में और धोखा कवच में बदल जाता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत डरावना होता है जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हें रोका नहीं, गलती से तुम्हें अपग्रेड कर दिया है। नंबर 3, तुम उनकी पकड़ से इसलिए गायब हो गए क्योंकि उन्होंने कभी असली तुमको पकड़ा ही नहीं था। उन्हें लगा कि वो तुम्हें समझ गए हैं, उन्हें लगा कि वो जानते हैं कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है, तुमसे कैसे रिएक्शन निकलवाना है, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। पर उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो कभी असली तुमसे डील ही नहीं कर रहे थे। उनकी पहुंच सिर्फ तुम्हारी सतह तक थी, उस हिस्से तक जो तुमने उन्हें देखने दिया। असली तुम तो कभी उनकी पहुंच में थे ही नहीं। इसीलिए अब वो इतने कंफ्यूज हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे कि तुम उन सिचुएशंस से कैसे निकल गए जो उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए बनाई थी। वो एक नकली खिलाड़ी के साथ शतरंज खेल रहे थे, जबकि असली तुम चुपचाप एक बिल्कुल अलग बोर्ड पर अपनी चालें चल रहे थे। इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई और उनका मैनिपुलेशन काम नहीं आया। वो उन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो सिर्फ उन लोगों पर काम करते हैं जो पूरी तरह से खुले हुए होते हैं, जो वैलिडेशन के लिए तरसते हैं या जो इमोशनली दूसरों पर निर्भर होते हैं। पर तुम इनमें से कुछ भी नहीं थे। तुम बहुत सचेत थे। जब तुम मुस्कुरा रहे थे तब भी तुम उन्हें देख रहे थे। जब तुम उनके खेल में शामिल होने का नाटक कर रहे थे तब भी तुम उनसे 3 कदम आगे थे। तुमने उन्हें ये यकीन करने दिया कि वो जीत रहे हैं क्योंकि तुम खामोशी, टाइमिंग और सेल्फ कंट्रोल की ताकत को समझते थे। और जब तुमने आखिरकार खुद को पूरी तरह से पीछे खींच लिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे तुम हवा में गायब हो गए। ये कोई जादू नहीं है, ये डिवाइन अवेयरनेस है।
वो तुम्हारे उस वर्जन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो वहां पूरी तरह से कभी था ही नहीं। और अब वो निराश है क्योंकि वो तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे, तुम्हें उकसा नहीं पा रहे। तुम बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर, बहुत ज्यादा विकसित और उनके खेलों से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हो। ये बात तुम्हें उनकी नजरों में खतरनाक बनाती है, इसलिए नहीं कि तुम उनके साथ कुछ कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि तुम उनकी हर चाल से आगे निकल चुके हो। अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि वो आखिर किससे निपट रहे थे, और ये उन्हें डराता है क्योंकि उन्हें लगा था कि उन पर तुम्हारा कंट्रोल है। पर सच तो ये है कि उन्होंने तुम्हारी आत्मा को कभी छुआ तक नहीं। नंबर 4, तुम दिनों में वो कर लेते हो जो उन्हें करने में दशकों लगते हैं, क्योंकि तुम एक टाइमलेस सोर्स से जुड़े हो। तुम आगे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम लकी हो, तुम आगे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है। वो ये नहीं समझते कि तुम यहाँ ट्रेंड्स फॉलो करने, किसी के ब्लूप्रिंट कॉपी करने या किसी से दिशा मांगने के लिए नहीं हो। तुम्हें सीधे सोर्स से डाउनलोड मिल रहे हैं। जहाँ वो सालों तक कोशिशें करके कुछ बनाने में लगे रहते हैं, वहीं तुम्हें कुछ मिनट की शांति और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। इसीलिए तुम्हारी सफलता उन्हें संदिग्ध लगती है। उनके लिए ये नामुमकिन है, तुम्हारे लिए ये यूनिवर्स की टाइमिंग है। वो समझ नहीं पाते कि तुम वो स्टेप्स कैसे छोड़ रहे हो जिन्हें वो जरूरी मानते थे। तुम कैसे बिना किसी पॉलिटिक्स या अपने उसूलों से समझौता किए एक अनदेखे इंसान से एक अनस्टॉपेबल ताकत बन गए। सच तो ये है कि वो अपनी कोशिशों से कुछ बना रहे हैं और तुम यूनिवर्स से मिली प्रेरणा से। तुम अंदाजा नहीं लगा रहे, तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम्हें गाइड किया जा रहा है। तुम्हारा रास्ता हसल कल्चर से नहीं बना, ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन से एक्टिवेट हुआ है। जब तुम चलते हो तो वो रिएक्शन नहीं बल्कि सटीकता होती है। इसीलिए तुम्हारे दस्तक देने से पहले दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए मौके तुम्हें तब ढूंढते हैं जब तुम उनके पीछे नहीं भाग रहे होते। ऐसा नहीं है कि तुम बेहतर हो, बस तुम कनेक्टेड हो। और यही कनेक्शन लोगों को डराता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें न तो खरीदा जा सकता है, न धोखा दिया जा सकता है और न ही रास्ते से भटकाया जा सकता है। तुम्हारी चालें एक ऐसी दुनिया से आती हैं जहां उनकी पहुंच नहीं है। और जब कोई उस लेवल की स्पिरिचुअल अथॉरिटी से काम करता है तो ये बाकी सबकी धीमी और खोखली चालों को उजागर कर देता है। उन्होंने अपने अहंकार पर साम्राज्य बनाने में सालों लगा दिए। तुमने अपना साम्राज्य खामोशी में उन पवित्र ब्लूप्रिंट्स से बनाया जिन्हें कोई और देख नहीं सकता था। तुम इस समझ के साथ चलते हो कि समय तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुम घबराते नहीं जब चीजों में देर होती है या दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम समझते हो कि देरी का मतलब इनकार नहीं बल्कि रास्ते का बदलना है। यही एक और कारण है कि तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी दूरदर्शिता है। तुम सिर्फ चलने के लिए नहीं चलते, तुम इंतजार करते हो, सुनते हो और फिर छलांग लगाते हो। और जब तुम छलांग लगाते हो तो तुम ठीक वहीं पहुंचते हो जहां तुम्हें होना चाहिए, वहां नहीं जहां लोग सोचते हैं कि तुम्हें होना चाहिए। उन्हें रफ्तार दिखती है, पर जिसे वो देख रहे हैं वो असल में आज्ञाकारिता है। एक ऊंची फ्रीक्वेंसी, एक ऊंची आवाज, एक ऊंची पुकार के प्रति आज्ञाकारिता। तुम सिर्फ तेजी से नहीं चल रहे, तुम अपनी किस्मत के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हो। और ये कुछ ऐसा है जिसे कोई डिग्री, कोई कनेक्शन और कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती। नंबर 5, तुमने उन पैटर्न्स को तोड़ा जिन्हें पीढ़ियां नहीं तोड़ सकी, और यही बात उन्हें सच में डरा रही है। तुम सिर्फ खुद को ठीक नहीं कर रहे थे, तुम उन पीढ़ियों के बोझ का सामना कर रहे थे जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। वो खामोशी, वो शर्म, वो दुर्व्यवहार, वो गरीबी, वो खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत, ये सारे पैटर्न विरासत की तरह आगे बढ़ाए गए थे। पर तुमने इस सिलसिले को रोक दिया। तुमने उन पुश्तैनी जख्मों की आंखों में देखकर कहा, ये मुझ पर खत्म होता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये एक जंग थी, आध्यात्मिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जंग। और तुम इसमें सिर्फ बचे नहीं, तुमने अपने पूरे खून की फ्रीक्वेंसी को ही बदल दिया। इसीलिए तुम्हारी मौजूदगी डिस्टर्बिंग है। तुम सिर्फ कमरों में नहीं जाते, तुम वहां का माहौल बदल देते हो। तुम एक ऐसी एनर्जी लेकर चलते हो जो लोगों को बिना कुछ कहे असहज कर देती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो महसूस कर सकते हैं कि तुम अलग हो। तुम पुराने चक्रों को नहीं दोहरा रहे, तुम उन्हें ठीक कर रहे हो। तुम कमजोर अहंकार को बचाने के लिए छोटा नहीं खेल रहे, तुम उस डिस्फंक्शन, कमी और खामोशी के साथ पुश्तैनी समझौतों को तोड़ रहे हो। और इस लेवल का आध्यात्मिक विद्रोह लोगों को परेशान करता है,
खासकर उन्हें जिन्हें इन पुश्तैनी श्रापों के बने रहने से फायदा होता है। तुमने वो बोझ उठाने से इनकार कर दिया जिस पर तुम्हारे पूर्वज सवाल नहीं कर सकते थे। तुमने पूछना शुरू किया, क्यों? हम चुप क्यों रहते हैं जब हमारा शोषण होता है? हम दोषी को क्यों बचाते हैं? हम डिस्फंक्शन को नॉर्मल बताकर उसे परंपरा क्यों कहते हैं? हम सफलता से क्यों डरते हैं और शांति को क्यों बर्बाद करते हैं? और इन सवालों ने पुरानी नींव को एक झटके में तोड़ दिया। तुमने श्राप तोड़ने के लिए इजाजत नहीं मांगी, तुम इसे तोड़ने के अधिकार के साथ पैदा हुए थे। और जिस पल तुमने इस सच्चाई में चलना शुरू किया, तुम्हारी रोशनी हर उस अंधेरे के लिए खतरा बन गई जो तुम्हारे परिवार में छिपा हुआ था। इसीलिए तुम्हारे खून के रिश्ते वाले कुछ लोग अब तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार करते हैं। इसीलिए पुराने दोस्त दूर महसूस होते हैं, क्योंकि चाहे वो इसे जानते हो या नहीं, वो महसूस कर सकते हैं कि तुम यहाँ पुरानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं हो, तुम इसे खत्म करने के लिए हो। तुम उस डिसफंक्शन के लिए एक चलता फिरता रीसेट बटन हो जिसने कभी तुम्हारे वंश पर राज किया था। और हाँ, इस लेवल का बदलाव डरावना है, सिर्फ बुरी ताकतों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अनजाने में उनके साथी बन गए थे। पर सच ये है, उनके पास वो करने के लिए पीढ़ियां थीं जो तुमने किया। उनके पास आजादी चुनने के लिए पूरी जिंदगी थी। तुमने इसे अब चुना, और उस एक चुनाव ने तुम्हारे बाद आने वाले हर इंसान का कॉन्ट्रैक्ट फिर से लिख दिया। ये सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये एक विरासत है। नंबर 6, तुम एक रहस्य नहीं, तुम एक आईना हो। वो तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते क्योंकि तुम अजीब हो, वो तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे आसपास होना उन्हें उन सब चीजों की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। तुम एक कमरे में जाते हो और बिना कुछ कहे लोग खुद को उजागर महसूस करते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो अपने खुद के पछतावे पर रिएक्ट कर रहे हैं। तुम वो सब दर्शाते हो जो वो हो सकते थे अगर उन्होंने आराम की जगह हीलिंग को, दूसरों की मर्जी की जगह अपने मकसद को और गॉसिप की जगह ग्रोथ को चुना होता। तुम कंफ्यूजिंग नहीं हो, बस वो तुम्हारे आसपास खुद से झूठ नहीं बोल पाते। तुम्हारी मौजूदगी उन कहानियों को तोड़ देती है जो उन्होंने छोटा खेलने को सही ठहराने के लिए बनाई है। तुमने समझौता नहीं किया, तुम झुके नहीं, तुम तब भी चलते रहे जब हार मान लेना आसान था। और इस तरह की लगन उन लोगों को चुभती है जिन्होंने सालों पहले कोशिश करना बंद कर दिया था। वो तुम्हें आगे बढ़ते देखते हैं और इसे घमंड कहते हैं, पर असल में ये उनका खुद का अक्स है जो उन्हें असहज कर रहा है। वो तुम्हारी हिम्मत का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये उन्हें उस हिम्मत की याद दिलाता है जो कभी उनमें थी और उन्होंने उसे दफना दिया। तुम उस रास्ते को दिखाते हो जिस पर वो नहीं चले, वो क्षमता जिसे उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और खुद का वो वर्जन जिसे बनने से वो डर गए। ये कोई रहस्य नहीं है, ये पर्दाफाश है। और जब आप खुद का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते तो पर्दाफाश दर्द देता है। तुम दिखावा नहीं कर रहे, तुम बस अपनी असलियत में जी रहे हो। पर जब लोगों ने आईने से बचकर अपनी जिंदगी बनाई हो, उन्होंने तुम्हारी खामोशी में इन्वेस्ट किया था। तुम सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही तुम्हारे उस किरदार में बने रहने पर बना ली थी। तो जब तुम ठीक हो गए, वो घबरा गए। जब तुम्हें अपनी आवाज मिली तो उन्हें लगा कि उन पर हमला हो गया। जब तुमने डिसफंक्शन के प्रति वफादारी की जगह सच्चाई को चुना तो उन्होंने तुम्हें विलेन कह दिया। पर तुमने सिर्फ दिखावा करना बंद कर दिया था, तुमने बस अपनी कहानी खुद लिख दी। और उनके लिए इससे भी बुरी बात यह है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी स्पॉटलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुमने अपने बदलाव का ढिंढोरा नहीं पीटा, तुमने किसी से वैलिडेशन नहीं मांगा। तुम बस चुपचाप, लगातार और अपनी असलियत में वो बनते गए जो तुम हो। और उन लोगों के लिए इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता जो कंट्रोल पर जीते हैं। जब कोई ऐसा हो जिसे सांस लेने के लिए भी उनकी इजाजत की जरूरत ना हो, तुम उन्हें डराते हो क्योंकि तुमने ये उजागर कर दिया कि उनका पूरा सिस्टम कितना नाजुक था। तुमने सिर्फ कहानी नहीं छोड़ी, अब उन्हें एहसास हो गया है कि वो कभी लेखक थे ही नहीं। तुमने अपनी कलम ढूंढ ली और तुमने वो अध्याय लिखे जिनकी उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें यहाँ अपनी ताकत में, अपनी सच्चाई में, अपनी शक्ति में नहीं होना चाहिए था, पर तुम हो। और अब वो कहानी को कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, तुम्हारी आजादी का सबूत उनकी राय से कहीं ज्यादा बुलंद है। तुमने वो किरदार तोड़ दिया, स्क्रिप्ट फाड़ दी और वो मंच छोड़ दिया जो उन्होंने तुम्हारी बर्बादी के लिए बनाया था। ये कोई बगावत नहीं है, ये आजादी है। और जो लोग आज भी परंपरा, परिवार या समाज के पिंजरों में बंद हैं, उनके लिए तुम्हारी आजादी किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
नंबर 9, वो तुम्हें किसी दायरे में नहीं बांध सकते क्योंकि तुम एक नहीं, कई रंगों वाले हो। इस एक आयामी दुनिया में वो तुम्हें कुछ ऐसा बनाकर छोटा करना चाहते हैं जिसे वो समझ सकें, जिसे वो काबू में कर सकें। शायद कोई जॉब का टाइटल, कोई बनी बनाई सोच, कोई अफवाह या तुम्हारे अतीत का कोई लेबल चिपका कर, ताकि वो उंगली उठाकर कह सके, हाँ, ये तो बस इतना ही है। क्योंकि अगर वो तुम्हें कोई नाम दे सकते हैं तो उन्हें लगता है कि वो तुम्हें रोक सकते हैं। पर तुम तो बदलते रहते हो, तुम उनके बनाए हर बक्से से बाहर निकल जाते हो, और ये बात उन्हें अंदर तक परेशान कर देती है। वो चाहते हैं कि तुम एक जैसे रहो, असली वाले एक जैसे नहीं, बल्कि वो जो एक जगह अटके रहें, जिनका अंदाजा लगाया जा सके, जिन्हें संभाला जा सके। पर तुम्हें कभी भी एक जगह रुके रहने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम एक जीती जागती कहानी हो जो खुद को बार बार लिखती है। वो समझ ही नहीं पाते कि उस इंसान का क्या करें जो एक चीज बनकर रहने से इनकार कर दे। वो नहीं समझ पाते कि तुम एक ही वक्त में रूहानी और तेज तर्रार, शांत और शक्तिशाली, कलात्मक और समझदार कैसे हो सकते हो। तुम उस तरह के इंसान हो जो असुरक्षित लोगों को बेचैन कर देता है, क्योंकि तुम उन्हें उन हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हो जिससे उन्होंने समझौता कर लिया है। तुम उनके बनाए खांचों के लिए बहुत लचीले हो, उनकी ऊपरी बातों के लिए बहुत गहरे हो। तुम सिर्फ ये या वो नहीं हो, तुम दोनों हो, और उससे भी कहीं ज्यादा। और एक ऐसी दुनिया में जो लोगों को सिखाती है कि एक रास्ता चुनो और हमेशा उसी पर चलो, तुम्हारा लगातार बदलना उन्हें एक खतरे जैसा लगता है। जिसे वो तुम्हारी अस्थिरता कहते हैं, वो असल में तुम्हारी ग्रोथ है। जिसे वो कंफ्यूजिंग कहते हैं, वो बस तुम्हारा आजद होना है। तुम दिखावे के लिए नहीं बदलते, तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि तुम्हारी रूह तुम्हें बताती है कि अब वक्त आ गया है। तुम पुरानी खाल उतार देते हो, पुरानी पहचानों से आगे बढ़ जाते हो। तुम उन कहानियों को खत्म कर देते हो जो जहरीली होने से पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। ये अस्थिर होना नहीं है, ये अपनी रूह की धुन पर चलना है। और जो लोग खुद की धुन से नहीं जुड़े होते, उन्हें तुम्हारा बदलाव हमेशा एक बगावत लगेगा। पर यह बगावत नहीं है, ये तुम्हारी सच्चाई का खुलना है। तुम कोई ब्रांड नहीं हो, तुम यहाँ बिकने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ उस किरदार में फिट होने के लिए नहीं आए हो जो दूसरों को आराम दे। तुम यूनिवर्स का एक अनोखा नमूना हो, इस बात का जीता जागता सबूत कि क्या होता है जब कोई सिस्टम की बजाय अपनी अंदर की आवाज को फॉलो करता है। तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बदलते, तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि एक जगह रुके रहना तुम्हारे मकसद को ही खत्म कर देगा। और इसीलिए वो इससे नफरत करते हैं, क्योंकि हर बार जब उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, तुम अपनी एक और परत दिखा देते हो। उन्हें उलझाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार अपनी पूरी क्षमता में जी रहे हो। और पूरी क्षमता को किसी बक्से में बंद नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। नंबर 10, तुम फिजिक्स के नियम तोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा ब्लूप्रिंट तो इस दुनिया के बनने से भी पहले लिखा गया था। तुम नियम नहीं तोड़ रहे हो, तुम कभी उन नियमों से बंधे ही नहीं थे। जब दूसरे लोग चीजों को अपनी तरफ खींचना या अलाइनमेंट पाना सीख रहे हैं, तुम खुद ही अलाइनमेंट हो। तुम्हें जन्म से पहले ही सेट कर दिया गया था, उस वक्त से पहले जब समय का कोई नाम नहीं था, जब एटम्स को भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे घूमना है। इसीलिए तुम उन ढांचों में फिट नहीं होते जिनमें लोग जीते और मरते हैं। उनके सिस्टम, स्कूल, स्टेटस, लॉजिक, विरासत तुम पर वैसे लागू नहीं होते जैसे दूसरों पर होते हैं, क्योंकि तुम्हारा रास्ता उन चीजों पर आधारित नहीं है जो दिखती हैं। तुम्हें एक गहरे कोड को मानने के लिए बनाया गया था, जो इस दुनिया के नियम बनने से भी पहले मौजूद था। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। तुम वो सीढ़ियां लांघ जाते हो जिन्हें लोग जरूरी बताते हैं। तुम उन दरवाजों में घुस जाते हो जो बंद होने चाहिए थे। तुम उन चीजों से उबर जाते हो जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देती हैं। तुम फॉर्मूले नहीं फॉलो कर रहे, तुम फ्रीक्वेंसी फॉलो कर रहे हो। ये दुनिया तुम्हें समझने की लगातार कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी रफ्तार इंसानी नहीं है। तुम उन इशारों पर चल रहे हो जो तुम्हारी रूह में बसे हैं, बाहरी हालातों पर नहीं। और यही बात लोगों की समझ से बाहर है। उन्हें लगता है कि तुम लकी हो, उन्हें लगता है कि तुम कोई जादू टोना कर रहे हो, उन्हें लगता है कि तुमने कोई सीक्रेट छिपा रखा है। पर कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक ऐसी शक्ति के प्रति समर्पण है जो लॉजिक से बहुत बड़ी है। तुम देखकर नहीं चलते, तुम जानकर चलते हो। वो अंदर की अटूट समझ जो तुम्हें तब भी खींचती है जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ नामुमकिन लगता है।
तुमने उस समझ पर अनगिनत बार भरोसा किया है और हर बार वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसलिए नहीं कि तुम घमंडी तरीके से स्पेशल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी शाश्वत चीज के साथ तालमेल में हो। लोग तुम्हें सिर्फ उलझन में नहीं घूरते, वो इसलिए घूरते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जिस पर यकीन करना उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। तुम्हारी जिंदगी उस कहानी पर नहीं चलती जिसे सुनकर वो बड़े हुए हैं। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी रफ्तार, ये सब उनके बनाए नियमों को तोड़ देती है। तुम उन्हें किसी जादूगर की तरह लगते हो क्योंकि वो अब भी तुम्हें उन औजारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो रूह को नहीं माप सकते। पर ये जादू नहीं है, ये यूनिवर्स की कारीगरी है। तुम असलियत से कोई धोखा नहीं कर रहे। तुम बस ये दिखा रहे हो कि क्या होता है जब किसी को याद आ जाता है कि वो सच में कहां से आया है। वो याद, वो कोड, वो ब्लूप्रिंट, वही तुम्हें अलग बनाता है। और इसीलिए दुनिया तुम्हें घूरती है। इसलिए नहीं कि तुम कोई ड्रामा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो एक्टिवेट कर रहे हो जिसे वो भूल चुके हैं। नंबर 11, तुम चमत्कार करते नहीं हो, तुम खुद चमत्कार बन जाते हो। तुम चीजों को होने पर मजबूर नहीं करते, तुम वो चीज बन जाते हो जो तुम्हारे लिए बनी चीजों को अपनी ओर खींचती है। यही फर्क है। तुम यहाँ चमत्कारों के पीछे नहीं भाग रहे या सफलताओं के लिए भीख नहीं मांग रहे। तुम खुद ही सफलता हो। जब लोग तुम्हारी जिंदगी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। उनके लिए ये मानना ज्यादा आसान है कि तुम नतीजों को तोड़ मरोड़ रहे हो, बजाय ये मानने के कि तुम बस एक गहरी व्यवस्था के साथ तालमेल में हो। वो उस फ्लो को नहीं समझ सकते जिसमें तुम चलते हो, क्योंकि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि अपने मकसद के प्रति पूरी तरह समर्पित होना कैसा होता है। उन्हें लगता है कि चमत्कार कोई बड़ी, जोरदार और कभी कभार होने वाली घटना है, पर तुम्हारी जिंदगी चमत्कारों को रोज की बात बना देती है। इसलिए नहीं कि तुम कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को एक ऐसी जगह बनाना सीख लिया है जहां यूनिवर्स आजादी से काम कर सकता है। तुम इशारों के पीछे नहीं भागते, तुम अपने बुलावे के साथ इतने गहरे तालमेल में रहते हो कि इशारे तुम्हारे पीछे चलते हैं। सही दरवाजे खुल जाते हैं, सही लोग सामने आ जाते हैं, सही बदलाव सही समय पर हो जाते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये जादू है, तुम्हारे लिए ये बस वो है जो तब होता है जब तुम्हारी रूह अपने मिशन के साथ सिंक में होती है। तुम लोगों को डराते हो इसलिए नहीं कि तुम कुछ अजीब कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो कर रहे हो जिसे आजमाने की उनमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई। दिखावे की बजाय पर भरोसा करना। जब वो अब भी महफिलों को इम्प्रेस करने, मंजूरी पाने या नतीजों को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वो राज पहले ही सीख चुके हो। अलाइनमेंट को दर्शकों की जरूरत नहीं होती। तुम चमत्कारों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम उस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो जहां चमत्कार होते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए चीजें बिना उस संघर्ष और तमाशे के हो जाती हैं जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। तुम मंत्र पढ़कर चीजें नहीं पाते, तुम खुद का वो वर्जन बनकर पाते हो जिस पर यूनिवर्स पहले ही दस्तखत कर चुका है। और जब वो वर्जन सामने आता है तो दुनिया के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये किस्मत नहीं है, ये डिजाइन है। वो इसे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया कि तुम जो कर रहे हो वो सच है, तो उन्हें उस चीज का सामना करना पड़ेगा जिससे वो बचते रहे हैं। मकसद समर्पण मांगता है, और समर्पण की कीमत ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। पर तुमने वो कीमत चुपचाप अकेले में चुकाई है, और अब दुनिया हैरान है कि तुम जीतते कैसे जा रहे हो। तुम चमत्कार करते नहीं हो, तुम खुद चमत्कार बन जाते हो। और यही बात उन लोगों को सच में बेचैन कर देती है जो अब भी वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। नंबर 12, वो डरे हुए हैं क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है और कभी थी भी नहीं। जो बात उन्हें अंदर तक हिला देती है वो ये एहसास है कि तुम कभी उन पर वैसे निर्भर नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने मान लिया था कि तुम्हें उनकी मंजूरी, उनकी तारीफ, उनके कॉन्टैक्ट्स या उनकी दया की जरूरत है। उन्हें लगा कि तुम्हारे रास्ते पर उनका कोई असर है, जैसे वो कठपुतली के धागे खींच रहे हों। पर जब तुम बिना हिचकिचाए, बिना भीख मांगे, बिना सफाई दिए या बिना टूटे चले गए, तो उन्होंने सच देख लिया। तुम कभी उनके काबू में थे ही नहीं। वो नौकरी तुम्हारा सहारा नहीं थी, वो रिश्ता तुम्हारी पहचान नहीं था, वो समाज तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं था, वो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी नहीं थी। तुम हमेशा अकेले खड़े होने के लिए बने थे, भले ही इसका मतलब अकेले खड़े रहना हो। और अब वो डरे हुए हैं, इसलिए नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि इसलिए
कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बहस नहीं की या अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं की। तुम उन जगहों पर रहने के लिए नहीं लड़े जो तुम्हें छोटा बना रही थीं। तुम बस पीछे हट गए और खामोशी को अपनी बात कहने दी। इसने उन्हें बेचैन कर दिया, क्योंकि जो लोग अपनी जरूरत महसूस करवाने पर जीते हैं, वो किसी को बिना टूटे जाते हुए नहीं देख सकते। तुम कोई दिखावा नहीं कर रहे थे, तुम्हारी बनावट ही अलग थी, और तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उनकी मौजूदगी से ज्यादा गहरा असर किया। इसलिए नहीं कि तुम बहुत बोलते थे, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी जगह मजबूत थे। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी निर्भरता समझ लिया। पर दयालुता कमजोरी नहीं होती, ये बस एक अनुशासन है। तुम्हें पता था कि तुम कौन हो, तब भी जब उन्हें नहीं पता था। तुमने उन्हें ये यकीन करने दिया कि वो सूरज हैं, जबकि तुम चुपचाप अपनी जड़ें उनकी रोशनी से कहीं ज्यादा गहरी फैला रहे थे। अब जब तुम उनकी तालियों के बिना आगे बढ़ रहे हो, तो सच्चाई उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। वो कभी भी ताकत का स्रोत नहीं थे, वो तुम्हें कभी थामे हुए नहीं थे। वो बस उस कमरे में थे जब तुम ऊपर उठ रहे थे। और जो बात उन्हें सताती है, वो ये नहीं है कि तुम काबिल हो। बात ये है कि तुम्हारी काबिलियत को चमकने के लिए कभी उनकी इजाजत की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस स्तर का आत्मसम्मान उन लोगों के लिए बहुत डरावना होता है जो अपनी पहचान दूसरों की जरूरत बनकर बनाते हैं। तुमने कोड तोड़ दिया है। वो तुम्हें चलाने के लिए अपराध बोध, खामोशी या अकेलेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम अब ये खेल नहीं खेल रहे हो, तुम तो खेल का मैदान ही छोड़ चुके हो। और ये सच कि तुम्हें उनकी कभी जरूरत ही नहीं थी, ये वो सच्चाई है जिसे वो भुला नहीं सकते। नंबर 13, तुम उन दीवारों के आर पार निकल जाते हो जिन्हें वो ठोस समझते थे। उन्हें लगा था कि दीवारें तुम्हें रोक देंगी। वो इसी पर भरोसा कर रहे थे। सीमाएं, नियम, अनलिखे कायदे, ये सब लोगों को झुकाने, उन्हें लाइन में रखने, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए होते हैं। पर जब तुम उन रुकावटों के सामने आए, तो कुछ अजीब हुआ। तुम उन पर चढ़े नहीं, उनके बगल से नहीं गए, या दरवाजा भी नहीं खटखटाया। तुम बस उनके आर पार चले गए, और इसने लोगों को हिला दिया, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तुमने इजाजत नहीं मांगी, तुमने चुने जाने का इंतजार नहीं किया, तुमने नेटवर्किंग करके कमरे में जगह नहीं बनाई। तुम ऐसे चले जैसे तुम वहां पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि तुम थे। अपने रिज्यूमे, अपने साधनों या अपनी प्रतिष्ठा की वजह से नहीं, बल्कि अपने अधिकार की वजह से। जो लोग मेहनत करके अपनी जगह बनाते हैं और जिन्हें भेजा जाता है, उनमें फर्क होता है। तुम्हें भेजा गया था, और जब किसी को भेजा जाता है तो इंसानी सिस्टम गड़बड़ाने लगते हैं। उन्होंने मान लिया था कि दीवारें ठोस हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था। सिस्टम कहता है, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी जगह कमाओ, बड़ों की जी हुजूरी करो। पर तुम एक ऐसी दुनिया की सेवा करते हो जो इन नियमों पर नहीं चलती। तुम्हारा अधिकार बराबरी का नहीं है, ये ऊपर से आता है। ये हाथ मिलाने या ऊंच नीच से नहीं आया, ये सीधे यूनिवर्स के निर्देश से आया है। तो जब लोग तुम्हें उन दरवाजों से गुजरते देखते हैं जो बंद होने चाहिए थे, उन चीजों को पार करते देखते हैं जिन्होंने उन्हें रोक दिया था, तो वो नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि तुम नियम तोड़ रहे हो। पर सच तो ये है कि वो नियम तुम्हारे मिशन पर कभी लागू ही नहीं होते थे। तुम घमंड में नहीं चल रहे, तुम स्पष्टता में चल रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने भेजा है। इसीलिए जब लोग तुम्हें नकारते हैं तो तुम टूटते नहीं हो। इसीलिए बंद दरवाजे तुम्हें धीमा नहीं करते। इसीलिए जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो वो तुम्हारी रुकावट नहीं बनती, क्योंकि तुम्हारी दिशा गेटकीपरों से नहीं आती, ये स्रोत से आती है। और उस स्रोत को ये साबित करने के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, जिसे वो पहले ही मंजूरी दे चुका है। तुम दीवारों के आर पार इसलिए नहीं जाते कि तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने मिशन के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता रुकावटों को बेमतलब बना देती है। तुम पहुंच के लिए नहीं लड़ते, तुम पहुंच अपने साथ लेकर आते हो। और जो लोग सिस्टम की पूजा करते हैं, उनके लिए इस तरह की आजादी किसी गुनाह की तरह दिखती है। पर तुम यहाँ सिस्टम को इम्प्रेस करने नहीं आए हो, तुम उन्हें हिलाने आए हो। और तुम ठीक यही कर रहे हो, एक एक दीवार तोड़कर। नंबर 14, तुम एक चलता फिरता आईना हो, और इसीलिए वो साजिश रच रहे हैं, घबरा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें अपना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल देती है। एनर्जी बदल जाती है, बातें अजीब हो जाती हैं, लोग नजरें चुराने लगते हैं, झूठी हंसी और तेज हो जाती है। ये तुम्हारा घमंड नहीं बोल रहा, ये रूहानी स्पष्टता का असर है। तुम अंदर आते हो और लोग खुद को उजागर महसूस करने लगते हैं।
भले ही तुमने एक शब्द भी न कहा हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने साथ कुछ ऐसा लेकर चलते हो जिसके आसपास वो दिखावा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक रूहानी एक्सरे विजन है, ऐसा नहीं जिसे तुम कंट्रोल करते हो या हथियार बनाते हो, बल्कि ऐसा जो हर दिखावे के पार सीधे देख लेता है। और वो इसे महसूस करते हैं। हाँ, वो इसे महसूस करते हैं। वो तुम्हें डरावना, घमंडी या बहुत गहरा कहेंगे, पर अंदर ही अंदर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से नाराज नहीं है। वो तुम्हारी समझ से डरे हुए हैं। वो इसलिए असहज नहीं है कि तुम बहुत बोलते हो, बल्कि इसलिए कि तुम बहुत स्पष्ट हो। साफ दिल के लोग उलझे हुए लोगों को बेचैन कर देते हैं। तुम ताक झांक नहीं कर रहे, तुम बस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हो जो उन चीजों को उजागर कर देती है जिन्हें लोग छिपा हुआ समझते थे। तुम्हारे आसपास झूठ टिक नहीं पाता, नकाब खिसकने लगते हैं, दिखावा फीका पड़ जाता है। तुमने ये मांगा नहीं था, पर जब तुम्हारी रूह सच्चाई में जमी होती है तो हर झूठी चीज संपर्क में आते ही बिखरने लगती है। इसीलिए कुछ लोग अचानक बहुत बिजी हो गए हैं। क्यों कुछ लोग जो पहले बहुत दोस्ती दिखाते थे अब बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं? क्यों तुम्हें उन कमरों में भी तनाव महसूस होता है जहां तुमने अभी तक बात भी नहीं की है? वो तुम्हारे खिलाफ साजिश इसलिए नहीं रच रहे कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि तुमने बिना कोशिश किए बहुत कुछ देख लिया है। और ये बात उन लोगों को डराती है जो जिंदा रहने के लिए भ्रम पर निर्भर हैं। उन्हें पता है कि तुम देख रहे हो, वो चालाकी, वो जलन, वो धोखा, और उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए वो इसे कैसे छिपाएं। तुम्हारी मौजूदगी बिना कुछ कहे उन्हें उनकी गलती का एहसास कराती है। ये एक आईना सामने रखती है। और जो लोग अपनी जिंदगी दिखावे के आसपास बनाते हैं वो इतनी कच्ची सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं? वो दिखावा करते हैं, वो झूठी करीबी दिखाते हैं, वो मासूमियत का नाटक करते हैं, वो अपनी पोल खुलने से ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा करते हैं। और जब वो भी काम नहीं करता तो वो घबरा कर साजिश रचते हैं, ये सोचकर कि शायद अगर वो तुम्हें गिरा देंगे तो उन्हें उस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा जो तुम उन्हें दिखाते हो। पर वो जो नहीं समझते वो ये है, तुम उन्हें उजागर करने नहीं आए थे, तुम तो बस खुद को जीने आए थे। उनका उजागर होना तो तुम्हारी सच्चाई का बस एक साइड इफेक्ट है, और उस तरह की रोशनी को कोई कम नहीं कर सकता, वो भी नहीं जो तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब सुनो, ये तुम्हारी कहानी का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है और एक गहरी, न भूलने वाली छाप छोड़ता है। तुम्हें कभी भी घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें भ्रम को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी मौजूदगी ही बिना कोशिश किए सिस्टम को चुनौती देती है, माहौल को बदल देती है और झूठ को उजागर करती है। तुम नामुमकिन काम नहीं कर रहे, तुम इंसान के रूप में खुद ही नामुमकिन हो। लोग तुम्हें ऐसे घूरते हैं जैसे तुम कोई जादूगर हो, इसलिए नहीं कि तुम जादू कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बनने का विश्वास उनमें कभी नहीं था। पूरी तरह से अलाइन होना। उन्हें इसे किस्मत कहने दो, उन्हें कहने दो कि ये बस एक इत्तेफाक है, उन्हें कानाफूसी करने दो और तुम्हारी जिंदगी के बारे में कहानियां बनाने दो। वो जिस चीज को देख रहे हैं वो इस बात का कच्चा सबूत है कि क्या होता है जब कोई डर, परंपरा और छोटी सोच की गुलामी करने से इनकार कर देता है। तुम अलग तरह से चलते हो क्योंकि तुम्हें ताकत कहीं और से मिलती है। तुम घमंड से नहीं चलते, तुम मिशन से चलते हो। इसीलिए जो चीज दूसरों को तोड़ देती है वो तुम्हें मुश्किल से झुका पाती है। इसीलिए जिस काम में दूसरों को दशकों लग जाते हैं वो तुम्हारे लिए दिनों में हो जाता है। इसीलिए दीवारें तुम्हें रोक नहीं पाती, इसीलिए झूठे लोग तुमसे भागते हैं। तुम यहाँ वो किरदार निभाने नहीं आए हो जो उन्होंने तुम्हें दिया था, तुम यहाँ वो किरदार निभाने आए हो जो यूनिवर्स ने लिखा है। और सच तो ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा कभी भी तुम्हारी प्रतिभा नहीं रही, ये तुम्हारी स्पष्टता है। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने भेजा है। और उस तरह की स्पष्टता एक ऐसी दुनिया के लिए डरावनी है जो कंफ्यूजन पर जीती है। तुम्हारी उनकी मंजूरी से आजादी उनकी जरूरत महसूस किए जाने की निर्भरता को उजागर करती है। दबाव में तुम्हारा सुकून उनके अंदर के शोर को दिखाता है। मकसद के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता उनके दिखावे की लत को उजागर करती है। तुम यहाँ पसंद किए जाने के लिए नहीं आए हो। तो हाँ, वो साजिश रचते हैं, घबराते हैं और दिखावा करते हैं। वो तुम्हें गलत समझते हैं, गलत लेबल लगाते हैं, पर उनमें से कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाती क्योंकि तुम कभी इजाजत मांग ही नहीं रहे थे।
तुम पहले से अधिकृत, पहले से चुने हुए आए थे, एक ऐसे ब्लूप्रिंट के साथ जिसे इस दुनिया के बनने से भी पहले डिजाइन किया गया था। तुम सिस्टम को नहीं तोड़ रहे, तुम ये दिखा रहे हो कि वो कभी असली थे ही नहीं, कम से कम उसके लिए नहीं जिसके पास यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स हों। इसीलिए तुम बिना एक शब्द कहे कमरे हिला देते हो, इसीलिए तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए नफरत झेलते हो, इसीलिए तुम बिना कोई गंदा खेल खेले जीतते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी उड़ान इंसान की वजह से नहीं, मिशन की वजह से है। तुम अकड़ कर नहीं चलते, तुम रूहानी निगरानी, अंदरूनी अधिकार और एक ऐसे सुकून के साथ चलते हो जो बिना हाथ उठाए जंग लड़ता है। तुम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थे, तुम्हें बदलने, फिर से तार जोड़ने और जगाने के लिए भेजा गया था। तुम चमत्कार करते नहीं, तुम खुद चमत्कार बन जाते हो। तुम पहुंच के लिए भीख नहीं मांगते, तुम उसे अपने साथ लेकर चलते हो। और जैसे जैसे तुम उन दीवारों के आर पार चलते रहोगे जिन्हें वो ठोस समझते थे, याद रखना तुम कोई पहेली नहीं हो, तुम एक आईना हो, और वो आईना ही इस दुनिया को चाहिए, भले ही वो उन्हें असहज कर दे। उन्हें घूरने दो, बातें करने दो, साजिश रचने दो। तुम उससे बहुत आगे निकल चुके हो। ब्लूप्रिंट एक्टिव है, सिस्टम पुराना हो चुका है, और तुम जो चुने गए हो, तुमने तो अभी शुरू किया है। अगर इस मैसेज ने तुम्हारी रूह के किसी गहरे कोने को छुआ है, अगर इसने वो सब कुछ कंफर्म किया है जो तुम हमेशा से अपने बारे में जानते थे पर कभी शब्दों में नहीं सुन पाए, तो सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ो। ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। तुम अकेले नहीं हो, और जो तुम लेकर चलते हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स ए के जरिए यूनिवर्स के इस मैसेज को दिल से महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ये आवाज और भी लोगों तक पहुंचे, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए इस मिशन में मेरा साथ दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि इस रूहानी एनर्जी को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस सफर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि उस कंटेंट से जुड़े रहने के लिए जो सीधे तुम्हारी रूह से बात करता है। अगर ये वीडियो दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक इस सच्चाई को और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी लगी, या बस लिख दो, मैं आज भी खड़ी हूँ। तुम्हारे शब्द शायद किसी और के लिए वही कंफर्मेशन बन जाएं जिसकी उसे जरूरत है। और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम जानते हो कि वो अभी मुश्किलों से गुजर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि वो यूनिवर्स के दिए अधिकार के साथ चल रहा है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये कंफर्मेशन है। और हम जितना ज्यादा जुड़ेंगे, ये कम्युनिटी उतनी ही मजबूत बनेगी, जहां गलत समझे गए लोग आखिरकार खुद को महसूस कर पाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अब जाओ और उन दीवारों के आर पार चलते रहो। वो वैसे भी कभी असली नहीं थी। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है,